इन कमरों को देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। देखिए उस समय यहाँ पर कैसे कमरे बनाए गए थे। बताया जाता है कि जब भी राजा के समय यहाँ युद्ध होता तो राजा अपनी जान बचाने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल करता था, जिनको समझना बहुत ही मुश्किल है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इनको देखकर चले गए और वे भी हैरान हैं इनको देखकर कि जब इसकी खुदाई हुई और इस सुरंग में से इतना सोना चांदी इतना खजाना निकला। समय पहले यहाँ पर एक बारात आई थी और इस बारात में जितने भी आदमी आए थे वे इसके अंदर चले गए थे और वे आज तक बाहर नहीं निकले। और आप सामने देख सकते हैं यह है रानी का वह स्थान जहाँ पर रानी कभी स्नान किया करती थी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हम कल्याण व्लॉग। तो एक बार फिर आ गए हैं एक नया व्लॉग लेकर। तो आज आ गए हैं मर्स के टीले पर। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे और इस साइड भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये हर्ष का टीला है, इसको किले के नाम से भी बोला जाता है। तो आज हम आपको इसकी वीडियो दिखाएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जो आप ये पीछे देख सकते हैं ये करीब कम से कम 1400 वर्ष पहले का है, जो यहाँ पर खुदाई के दौरान खुदाई करने के बाद यहाँ पर जो राजा हर्ष था उसका ये किला था, ये निकला था। ये देख सकते हैं आप पीछे। तो ठीक आप सामने देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये पुराने समय की, मतलब उस समय की जब राजा का यहाँ शासन था उस समय की यहाँ पर जेल है, कारागार। उस समय यहाँ पर कैदियों को बंद किया जाता होगा। आप देख सकते हैं कितनी खौफनाक जेल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये दीवारें थी उस समय की, ये देखिए ईंटें 1400 साल पहले की देख सकते हैं आप। और आप इस साइड देखिए, यहाँ पर इन कमरों को देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। देखिए उस समय यहाँ पर कैसे कमरे बनाए गए थे जिनमें उस समय राजा की रानियाँ रहती होगी। और ठीक सामने की ओर हमें एक और कक्ष दिखाई देता है जिसमें इस साइड भी पैडिया है और इस साइड भी पैडिया है और बीच में है अलमारियाँ। देखो 3। इन कमरों को देखकर इन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है ये किस तरह के बनाए हुए हैं 1400 वर्ष पहले के। और यहाँ इस साइड आने पर हमको दिखाई देती है उस समय की रसोई घर। तो यहाँ पर ये देखिए सामने ये राजा का रसोई घर था। देखिए इसका आर्किटेक्चर कितना अजीब लगता है। और यहाँ पर है ये सीढ़ियों का रास्ता ऊपर जाने का, जो फिलहाल बंद है। ऊपर की ओर से छत टूट चुकी है और ये गेट फ़िलहाल अभी के समय का लगाया हुआ है। पहले यहाँ पर ये गेट नहीं था, जो आप देख सकते हैं। यहाँ फ़िलहाल जिस साइड हम हैं यहाँ पर चारों ओर जेल ही जेल है, मतलब उस समय का कारागार। तो ये देखिए कितनी बड़ी उसकी प्रजाति है और कितने वे सैनिक रहते हो गए उस समय यहाँ पर। और फिर सामने की ओर देखिए यहाँ पर फिर हमें एक और जेल दिखाई देती है। तो ये जेल जो देख सकते हैं आप, ये बहुत ही रहस्यमयी है जेल है, जिनको देखकर हैरान रह जाता है हर कोई। ठीक सामने की ओर हमें गेट दिखाई दे रहा है, यह वही गेट है जो इस गेट से अंदर किले में आया जाता था। राजा महाराजा इसी गेट का इस्तेमाल करते थे पुराने समय में। अब आप देखिएगा दिल थाम के, जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो देखकर आप हैरान रह जाओगे। हम दिखाने वाले हैं रहस्यमयी सुरंगें। तो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अलमारी बनाई हुई है और ये छत देखिए डांट की, जो एक ईंट से दूसरी ईंट को जोड़कर इस डिज़ाइन में ये छत तैयार की गई है। और सामने की ओर हमें इस साइड देखिएगा, यहाँ पर तो फिलहाल आला है, ये देख सकते हैं उस समय का शोकेस है, यहाँ पर कोई सामान रखा जाता होगा। लेकिन जो इस साइड देख सकते हैं ये भी एक सुरंग है खुफिया, जो आप देख रहे हैं। और एक इस साइड भी सुरंग है, ये देखिएगा यहाँ पर ये सुरंग है। बताया जाता है कि जब भी राजा के समय यहाँ युद्ध होता तो राजा अपनी जान बचाने के लिए इन सुरंगों का इस्तेमाल करता था। तो ये रहस्यमयी सुरंग है, इनका मुँह पता ही नहीं चलता है कि ये कहाँ निकलती है, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। तो ये सबसे भयानक चीज़ है इस किले की, जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिलहाल हम जो आपको ये दिखाने वाले हैं इनको देखकर तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो सामने देख सकते हैं आप ये किस तरह के कक्ष बनाए हुए हैं उस समय के, जिनको समझना बहुत ही मुश्किल है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इनको देखकर चले गए और वे भी हैरान हैं इनको देखकर। आज तक मैं नहीं समझ पाई कि यह क्या है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पार्क है यहाँ पर, जो हर्ष का किला है। यहीं पर आप देख रहे हैं ये आर्किटेक्चर जो 1400 वर्ष पुराना है और इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जितने भी वैज्ञानिक आए मैं भी इसको ना समझ पाई कि यह किस तरह के कमरे बने हैं, किस तरह के कक्ष बने हुए हैं। जो भी इन्हें देखता है हैरान रह जाता है, अचंभित रह जाता है। आप देख सकते हैं किस डिज़ाइन में यहाँ पर पुराने समय के यहाँ पर कमरे बने हुए हैं, जिन्हें समझना बहुत ही मुश्किल है। ये सामने की ओर आपको जो कक्ष दिखाई दे रहे हैं इनमें से आप एक कक्ष को देखिए, उनका डिज़ाइन देखिए किस प्रकार का है, जिसे आप नहीं समझ पाएंगे। और ठीक सामने की ओर हमें दिखता है ऊपर जाने का रास्ता। तो यहाँ से फिलहाल ये बंद कर दिया गया है, जिससे कि ऊपर जाया जाता होगा। तो यहाँ का भी डिज़ाइन देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे फिलहाल ये बंद है, जिससे कि हम ऊपर नहीं जा सकते। तो ये रास्ता बंद है यहाँ से। देखिए सामने की ओर देखने पर हमें एक और कक्ष दिखाई दिया। ये बहुत छोटा कक्ष है जिसमें एक मेहराब बनाई गई है और 3 आले बनाए गए हैं। सामने की ओर देख सकते हैं आप।
और वहाँ देखिए सामने गेट खुला है। अब जाएंगे हम इन सीढ़ियों से ऊपर की ओर। ऊपर जाकर देखेंगे कि वहाँ से इस किले का व्यू कैसा दिखता है। तो ये देखिए फिलहाल जो लाखोरी ईंटें हैं, पुराने समय की लाखोरी ईंटें नहीं बोल सकते इनको, क्योंकि ये 1400 वर्ष पुरानी ईंटें है जो लाखोरी ईंटों से कुछ बड़ी है, देख सकते हैं आप। तो हम जा रहे हैं इसकी छत पर और इसकी छत से इस पूरे किले का व्यू देखेंगे। तो फिलहाल हम आ गए छत पर ऊपर की ओर। तो ऊपर आने से हमें यहाँ पर देखिए सामने दिखाई देता है हर्ष का टीला, जिसे हम किला भी कह सकते हैं। तो सामने देख सकते हैं आर्किटेक्चर उस समय का जो 1400 वर्ष पुराना है। ये जो गुफा नुमा दिख रहे हैं आपको, अंदर जाके देखेंगे उनमें है क्या, जो हमें रहस्यमय दिखाई दे रही है। तो फिलहाल हम हर्ष के टीले पर है। तो ये हम फिलहाल ऊपर की ओर है, यहाँ पर देख सकते हैं छत पर। और मेरे पीछे ही देखिए आज भी खंडनुमा जो किले के अवशेष है यहाँ पर नज़र आते हैं। तो यहाँ पर ये किले के अवशेष ही नज़र आते हैं चारों ओर, यहाँ पर देखिए। और सामने की ओर लगा दिया गया है ASI द्वारा ये बोर्ड, जिस पर इस टीले के बारे में जानकारी लिखी हुई है। आप पढ़ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, पढ़ सकते हैं आप। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर है पानी इकट्ठा करने का स्थान, मतलब पुराने समय में यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता होगा। इसको बावड़ी कह सकते हैं, एक तरह की छोटी, जिसमें बारीक ईंटें लगी हुई है। और ये स्थान तो देखकर आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे। ये है निकासी, मतलब पानी निकासी करने का स्थान पुराने समय का। मतलब जब यहाँ पर बारिश होती होगी और जो पानी आता होगा इकट्ठा होगा वह एक टैंक में जाता होगा, जिससे कि यहाँ की प्रजा और राजा पीते होंगे। तो ये जुगाड़ बनाया हुआ है देख पुराने समय का, यहाँ पर पानी इकट्ठा करने का। ये पानी की नाली है जिससे पानी इसमें जाता होगा और आगे की ओर जहाँ सामने कुआं है वहाँ जाता होगा। तो वहाँ पर देखिए वो वहाँ पर कुआं है प्राचीन समय का, चलते हैं उसके पास देखते हैं। तो ये यहाँ पर ये देखिए कुआं है, ये देखिए यहाँ पर इसमें कितना बड़ा पत्थर लगा है। तो ये प्राचीन समय का कुआं यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए अंदर से कुआं, फिलहाल तो इसमें मिट्टी कूड़ा करकट भर चुका है, जिस कारण ये बंद हो गया है। सामने आप देख सकते हैं 1400 वर्ष पुराने कमरे, देखिए किस डिजाइन में बने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए, और सामने की ओर हमें यहाँ पर देखिएगा वो गैलरी नज़र आ रही है, जो उस साइड रास्ता जाता है, वहाँ पर सामने देख सकते हैं आप वहाँ पर, जिससे कि हम अंदर जा सकते हैं। पहले तो आप यहाँ की छत देखिए जो बारीक ईंटों से बनाई गई है। और सामने शायद वहाँ पर भी कुछ ना कुछ है, वहाँ पर भी जाएंगे, देखेंगे क्या है वहाँ पर भी। तो उस साइड चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर सामने वो रास्ता देखिए, यहाँ को निकलने का रास्ता है मतलब। और यहाँ को झुक के जाना पड़ेगा, हम झुक के अंदर जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं इस किले के सेंटर में, और यहाँ पर हमको ऐसी रहस्यमय चीज़ दिखाई देती है जिसको देखकर हम बिल्कुल चंबित रह गए। तो ये देख सकते हैं ये एक सुरंग है उस समय की, और ये इतनी खौफनाक सुरंग है कि जो भी इसको देखता है दंग रह जाता है, अपने दांत और तले उंगली दबा लेता है, क्योंकि 1400 वर्ष पुरानी सुरंग थी। बताया जाता है कि यह सुरंग यहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर जाकर निकलती थी, और बताया जाता है कि जब इसकी खुदाई हुई और इस सुरंग में से इतना सोना चांदी इतना खजाना निकला कि बहुत ज़्यादा। और इस किले में यहाँ सामने का डिज़ाइन देखिए, ये जो आर्किटेक्चर है इसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। देखिए किस डिज़ाइन में यहाँ पर कमरे बने हैं, और ऊपर की ओर बालकनी बनी हुई है, और ये सामने यहाँ पर सुरंग है। ये सुरंग जो है ऊपर से यहाँ को इसका रास्ता है, लेकिन यहाँ ये बंद कर दिया गया है। ऐसा बताया जाता है कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक बारात आई थी, और इस बारात में जितने भी आदमी आए थे वे इसके अंदर चले गए थे, और वे आज तक बाहर नहीं निकले। और आप सामने देख सकते हैं यह है रानी का वह स्थान जहाँ पर रानी कभी स्नान किया करती थी। तो ये एक बाथ टब है, नहाने का स्थान, जो आप देख सकते हैं किस हाल में है फिलहाल ये। तो अब हम आपको वह स्थान दिखाएंगे जब यहाँ पर रानी स्नान किया करती थी, तो जो उसकी दासियाँ थी वो कहाँ पर बैठती थी। तो ये सामने है उनके बैठने का स्थान जहाँ पर दासियाँ बैठती थी। वो भाई यहाँ पर सांप भी निकलते हैं, देखो यहाँ पर सांप भी निकलते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पर सांप निकला होगा अभी। और यहाँ पर आप डरावनी आवाज़ें बिल्कुल साफ सुन सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की आवाज़ है, जिसे मैं भी देखकर यहाँ पर डर गया। और जो अभी आपने डरावनी आवाज़ें सुनी मैं यहाँ से आ रही थी, ये देखिए यहाँ पर क्या जो आला है इसमें से आ रही थी, बहुत डरावनी आवाज़ें जो आपने अभी सुनी।